हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि कब से बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इस बारे में कब से बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरह का बुक्स बेबी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी 2.5 साल की हो चुकी है, तो मैं उसे किस तरह का बुक्स पढ़ाती हूँ, उसे कौन कौन से बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आज ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेबी को आप कब से बुक्स इंट्रोड्यूस करोगे, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बेबी को आफ्टर 6 मंथ भी बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर भी बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो फिर उसके बाद भी बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आफ्टर 6 मंथ तो बेबी सिर्फ सुन सकता है, देख सकता है, अभी क्या बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस करना सही होगा? ऑफ कोर्स सही होगा। आप बेबी को जितनी जल्दी बुक्स इंट्रोड्यूस करोगे, बेबी को उतना फ़ायदा मिलेगा। बेबी को बुक्स जल्दी इंट्रोड्यूस करने का बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप बेबी को आफ्टर 6 मंथ भी बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉपर वे में बेबी को पढ़ाने बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये माइंड सेट है कि बेबी को बुक्स देने का मतलब बेबी को हमें पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आफ्टर 6 मंथ आप बेबी को राइम्स के जो बुक्स होते हैं वो बेबी को पढ़ के सुना सकते हैं। बेबी को राइम्स म्यूज़िक के साथ एक्ट करके अगर बेबी को पढ़ के सुनाएंगे आप, तो बेबी को बहुत मज़ा आएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत एंजॉय करेगा। और अगर आपके बेबी को स्लीपिंग इशू है, अगर उसे नींद नहीं आती है रात को, तो फिर तो आपको ज़रूर बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए जल्दी। आपको रात को बेड टाइम से पहले बेबी को स्टोरीज सुनानी चाहिए। वो जो स्टोरी बुक्स होते हैं जिसमें कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलरफुल बुक्स होते हैं और छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं उसमें, वो सारे स्टोरी बुक आप बेबी को पढ़ के सुना सकते हो आफ्टर 6 मंथ, रात को बेड टाइम से पहले। बेबी को बहुत मज़ा आएगा, आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पे। बेबी को बहुत मज़ा आएगा और बेबी को नींद भी आ जाएगी। जो छोटे छोटे बुक्स होते हैं, कलरफुल बुक्स होते हैं, छोटे बेबीज़ के लिए बहुत सारे कलर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और उसके साथ छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, वो आप बेबी को पढ़ के सुनाइए, एक्ट करके पढ़ के सुनाइए, म्यूज़िक के साथ पढ़ के सुनाइए। बेबी को बहुत मज़ा आएगा, वो एंजॉय करेगा और देखना उसे नींद भी आ जाएगी। तो ये एक अच्छा फ़ायदा हुआ ना बेबी को जल्दी जल्दी बुक इंट्रोड्यूस करने का। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि कैसे आप धीरे धीरे अपने बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस करोगे और किस तरह का बुक्स बेबी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेक रीडिंग ए हैबिट। बेबी के साथ बुक्स पढ़ने का आप एक हैबिट बना लीजिए, खास करके रात को बेड टाइम से पहले। हर रोज़ बेड टाइम पे आप बेबी को स्टोरीज पढ़ के सुनाइए, राइम्स पढ़ के सुनाइए, एक्ट करके दिखाइए। बेबी को बहुत पसंद आएगा और वो एंजॉय भी करेगा बेड टाइम को। वो बहुत मज़ा करेगा बेड टाइम को, अगर आप बेड टाइम पे हर रोज़ उसे स्टोरीज सुनाएंगे तो पहले पहले तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि अब आपको कब बेबी को बुक इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब बेबी का जब मूड ठीक हो, वो जब शांत हो, वो जब कुछ सीखने के मूड में हो, तब आप बेबी को बुक इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उस टाइम पे अगर आप बेबी को 5 मिनट भी कुछ एक्ट करके या म्यूज़िक के साथ राइम सुना देंगे बुक्स पढ़ के, तो भी बेबी को मज़ा आने लगेगा। तो वो आपको देखना होगा कि कब आपके बेबी मूड में है, कब वो शांत है, कब वो सुनना चाहता है, तब आपको पहले पहले बुक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पढ़ के सुनाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा कि हर रोज़ रात को बेड टाइम पे आपको एक स्टोरी सुनाना है अपने बेबी को। तो ऐसे धीरे धीरे आप अपने बेबी को बुक इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट बेबी को बुक इंट्रोड्यूस करते टाइम आपको कुछ बातों के ऊपर खास ध्यान देना होगा, जैसे कि आप जो भी स्टोरी पढ़ रहे हो या राइम्स पढ़ के सुना रहे हो, आप बेबी के सामने वो बुक खोलिए, बेबी के सामने रख रख के ही वो पढ़िए, ताकि बेबी भी देख सके। वो जो कलर्स होते हैं बुक्स में, वो जो पिक्चर्स होते हैं, बेबी भी देख सके। और आप खुद अपने फिंगर से पॉइंट करके पढ़िए, ताकि बेबी जो है वो रिलेट कर पाए। आप
क्या पढ़ रहे हो वो बेबी रिलेट कर पाए, आप इसलिए अपने फिंगर से रीडिंग कीजिए, अपने फिंगर से टच कीजिए और रीडिंग कीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, और वो बेबी को दिखाइए। इससे बेबीज बाद में देखना वो खुद ही अपने फिंगर से पढ़ने की कोशिश, अपने फिंगर को देके ही पढ़ेगा, जो कि एक बहुत ही गुड हैबिट है। उसे पहले से ही पता है कि हाँ, मुझे फिंगर देके ही एक एक वर्ड पढ़ना है। तो ये आप बेबी के सामने कीजिए। आप एक फिंगर देके कोई भी बुक हो, आप फिंगर देके बेबी के सामने पढ़िए, फिंगर देके पॉइंट करके बेबी को पढ़िए बेबी के सामने, ताकि बेबी उसके साथ रिलेट कर पाए। सेकेंडली, एक्सप्रेसिव टोन एंड वॉइस। आप कोई भी स्टोरी या कोई भी राइम्स बेबी के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पहली बार बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, या बाद में भी जब बेबी के सामने आप कोई भी स्टोरी या राइम्स पढ़ रहे हो, तब आप उसे कैसे प्रेजेंट करोगे उस स्टोरी को या उस राइम्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको आपके वॉइस और आपके टोन के ऊपर खास ध्यान देना होगा। आप जो भी स्टोरी बेबी को पढ़ के सुना रहे हो, उस हिसाब से आपके वॉइस को और आपके टोन को मैच करके बोलना पड़ेगा, ताकि बेबी सुन पाए और बेबी को अच्छा भी लगे। मतलब आप अगर रेगुलर जैसे रीडिंग पढ़ते हैं, वैसे अगर आप रीडिंग पढ़ेंगे तो बेबी को बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा और वो सुनना भी नहीं चाहेगा। तो आपको स्टोरी के हिसाब से या राइम्स के हिसाब से आपके टोन को और आपके वॉइस को चेंज करना पड़ेगा, और उस हिसाब से बेबी के सामने वो प्रेजेंट करना पड़ेगा जो भी आप पढ़ रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेबी के सामने जब आप पढ़ रहे हो, जब आप पहली बार बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, तो हर एक वर्ड आपको क्लियरली और स्लोली बोलना है, ताकि बेबी सुन पाए, समझ पाए। इससे बेबी नए नए वर्ड्स भी सीखेगा, समझेगा भी, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। तो इसलिए जब भी आप अपने बेबी के सामने कुछ पढ़ रहे हो, हर एक वर्ड आपको क्लियरली एंड स्लोली प्रोनाउंस करना है, ताकि आपकी बेबी उस वर्ड को सुने, अच्छे से समझे। इससे वो नए नए वर्ड्स भी सीखेगा और उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। तो इसलिए आपको आपके वॉइस के ऊपर भी ध्यान देना होगा, और हर एक वर्ड को क्लियरली एंड स्लोली प्रोनाउंस करके ही पढ़ना होगा, ताकि आपका बेबी वो सुने और वो सीखे भी। थर्ड, रीड एंड रिलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा कोई स्टोरी बुक है या ऐसा कोई राइम है जो आपका बेबी बार बार आपको पढ़ने के लिए बोलता है, या ऐसा कोई स्टोरी बुक है जो बार बार आपका बेबी बोलता है कि मम्मा वही पढ़िए, तो आपको वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। सेम स्टोरी बुक या सेम राइम्स अगर आपका बेबी बार बार आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है, वो आपको रिपीट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेबी ऐसा करते भी है, अगर बेबी को कोई स्टोरी पसंद आता है तो बेबी बार बार वही पढ़ने के लिए बोलता है, और बेबी जब जितनी बार बोले आपको उतनी बार वो स्टोरी या वो राइम्स ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहिए बेबी को। जैसे कि मेरी मम्मम को रैबिट और टॉर्टोइज वाला जो स्टोरी है वो बहुत पसंद है, और वो बार बार मुझे वही पढ़ने को बोलती है। और आजकल तो ऐसा है कि वो खुद बुक लेके आती है, वो पेज निकालती है, और उसके बाद उसको तो पेज भी पता चल गया है अभी, तो वो पेज निकालती है और उसके बाद बोलती है कि ये वाला स्टोरी पढ़ो। तो अगर आपका बेबी कोई स्टोरी या कोई भी राइम्स आपको बार बार पढ़ने को बोल रहा है, रिपीट करने को बोल रहा है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे बेबी का फोनेटिक्स डेवलपमेंट होता है, उसे लैंग्वेज सीखने में भी मदद मिलती है, वो कंफर्टेबल फील करता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है, और बाद में देखना वही स्टोरी वो आपको सुनाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो आपको रिपीट ज़रूर करना चाहिए, जितनी बार आपका बेबी चाहे उतनी बार। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका बेबी पेज पलटना चाहता है बुक का, तो उसे ज़रूर पेज पलटने दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेबी को बुक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, अगर आप बेबी को बुक टच ही नहीं करने दोगे तो कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? तो बेबी को आप बुक टच करने दीजिए। अगर वो पेज पलटना चाहता है तो उसे पेज पलटने दीजिए। 1 ईयर प्लस बेबीज पेज पलट सकते हैं, उससे छोटे बेबीज पेज नहीं पलट सकते हैं। तो अगर आपका 1 ईयर प्लस बेबी पेज पलटना चाहता है तो उसे ज़रूर पेज पलटने दीजिए। इस टाइम पे आप बोर्ड बुक्स यूज़ कर सकते हैं, इससे बेबीज इजीली पेज पलट सकते हैं और सीख भी सकते हैं। मेरी मम्मा ऐसे बोर्ड बुक से ही पेज पलटना सीखा था उसने। ऐसा नहीं है कि पहले पहले बेबी एक ही पेज पलटे, हो सकता है 2-3 पेज एक साथ पलट दे और आपको पढ़ने के लिए बोले, आप नो प्रॉब्लम, आप वही पढ़िए। बेबी को बुक एक्सप्लोर करने दीजिए, बेबी को आप बुक दे दीजिए। अगर बेबी खुद बुक को एक्सप्लोर करेगा, पेज पलटेगा, तभी तो सही मायने में हम बेबी को बुक इंट्रोड्यूस कर पाएंगे।
तो बेबी को आप बुक के साथ छोड़ दीजिए। अगर बुक वो पेज पलटना चाहता है तो उसे पलटने दीजिए। तो इसीलिए मैंने बोला कि इस टाइम पे आप बेबी को बोर्ड बुक्स दीजिए। बोर्ड बुक्स बेबीज इजीली फाड़ नहीं सकते हैं और इससे इजीली वो पेज पलटना भी सीख सकते हैं। तो जो ब्राइट कलर के बेबीज के लिए बोर्ड बुक्स होते हैं, वो बोर्ड बुक्स आप बेबी को इस टाइम पे दे सकते हैं। ये बेबी फाड़ भी नहीं सकते हैं, वो बुक को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बुक के साथ खेल भी सकते हैं, बुक के पेज भी पलटना सीख सकते हैं। तो इस टाइम पे आप बेबी को बोर्ड बुक्स ज़रूर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि बेबी को हमें किस तरह का बुक इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बेबी को पहले पहले छोटे छोटे जो स्टोरी बुक्स या छोटे छोटे जो राइम्स होते हैं वैसे बुक इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बट बहुत कलरफुल, जिसमें ब्राइट कलर्स हो, बहुत सारे पिक्चर्स हो, हाई कॉन्ट्रास्ट जो बुक्स होते हैं वो बेबी के लिए सही होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि बेबीज़ छोटे होते हैं, उस टाइम पे बेबीज़ को कुछ समझ में नहीं आता है। आप जो भी पढ़िए सिर्फ वो आपका वॉइस और टोन सुनता है, और जो कलर्स होते हैं, जो ब्राइट कलर्स होते हैं, वो बेबीज़ देखते हैं और वही एंजॉय करते हैं। तो इसलिए पहले पहले जब बेबी को आप बुक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, तब जो ब्राइट कलर के बुक्स होते हैं वो बेबी के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ब्राइट कलर्स होता है उसमें, जो पिक्चर्स होते हैं ब्राइट्स, वो सारे बुक्स बेबी के लिए सही होगा इंट्रोड्यूस करने के लिए। और छोटे बेबीज़ के लिए ऐसे बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिसमें ब्राइट कलर्स होते हैं, इंट्रोड्यूस करने के लिए ही मार्केट में मिल जाता है। तो अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन या शॉप में जाके भी अगर बोलोगे कि आपको बेबी को बुक इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको वही बुक्स देंगे जिसमें ब्राइट कलर होगा, बहुत सारे पिक्चर्स होंगे और छोटे छोटे राइम्स होते हैं या छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं, जो आप बेबी के सामने प्रेजेंट करोगे, एक्ट करोगे आपके वॉइस टोन के साथ, तो बेबीज़ को बहुत मज़ा आएगा। बेबी को समझ में नहीं आएगा, बट बेबी को बहुत मज़ा आएगा आपके टोन सुन के, और वो जो बुक का कलर होता है वो देख के बेबी को बहुत मज़ा आएगा। और मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि पहले पहले जब बेबी को बुक इंट्रोड्यूस कराया जाए, तब अपने मदर टंग का ही बुक इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि उसके आसपास सब लोग अपनी मातृभाषा में बात करेंगे, और जब आप कोई बुक पढ़ने जा रहे हो तो वो कोई और लैंग्वेज में होगा, तो बेबी ठीक से रिलेट नहीं कर पाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा। वैसे तो उसे शायद कुछ भी ना समझ में आए, लेकिन जो भी वो सुनता है उससे उसका जो फोनेटिक्स है वो डेवलपमेंट होता है, वो सीखता है, वर्ड्स सीखता है। तो अगर वो कोई और लैंग्वेज में होगा तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके आसपास तो हर टाइम दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। अपना जो उसका जो मदर टंग है उसमें बात करेंगे, और अगर आप बुक किसी और लैंग्वेज में पढ़ाएंगे बेबी को, तो पहले पहले उसे समझ में नहीं आएगा, वो रिलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले पहले बेबी को हमेशा उसकी मदर टंग का जो बुक है, उसकी मातृभाषा का जो बुक है, वही पढ़ के सुनाना चाहिए, ताकि वो रिलेट कर पाए, वो वर्ड्स सीख पाए। इससे बेबी बोलना भी सीख जाते हैं। मतलब आजकल तो छोटे छोटे फैमिलीज होते हैं और ये कंप्लेन हो जाता है कि मेरा बच्चा बोल नहीं सकता है। तो अगर आप बेबी को बुक इंट्रोड्यूस करोगे, उसकी मातृभाषा में आप पढ़ के सुनाओगे, तो वो सीख भी जाएगा, जल्दी बोलना भी सीख जाएगा। मैंने पर्सनली यही किया है। मैंने मम्मम को जब भी बुक इंट्रोड्यूस किया था, हमारा जो मदर टंग है वो बंगाली है, तो मैंने उसके बंगाली राइम्स पढ़ के सुनाया था। बंगाली जो स्टोरीज़ है मैं उसे वो पढ़ के सुनाती हूँ, तो वो बहुत एंजॉय करती है और मज़ा भी आता है उसे। तो इसलिए पहले पहले जब आप बेबी को बुक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, तो बेबी को उसका जो मदर टंग है उसके लैंग्वेज का ही बुक इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि बेबी आसानी से रिलेट कर पाए। देन आफ्टर 1 ईयर या 1.5 साल के बाद आप अपने बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिसमें बेबी को सिखाया जाता है एनिमल्स है, एनिमल्स के जो टोन है वो सिखाया जाता है, शेप सिखाया जाता है, या तो फिर जो नंबर्स है वो सिखाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे राइम्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ब्राइट कलर के बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में बेबी को सिखाने के लिए। 1.5 साल के बाद आप इजीली वो सारे बुक्स अपने बेबी को दे सकते हैं। जैसे कि ये मेरे मम्मम के कुछ बुक्स है, जिसमें आप देख सकते हो कि एनिमल्स है, शेप्स है, नंबर्स है। तो ये सारे बुक्स आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या तो फिर आप शॉप से भी ये सारे बुक्स ले सकते हो, स्टोर से। तो ये सारे बुक आप अपने बेबी को 1 या 1.5 साल के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अभी जैसे कि ये सारे बुक्स मम्मम पढ़ती है, और वो खुद बोल भी सकती है कि ये क्या है, वो खुद बुक्स लेके आ जाती है और बोलने लग जाती है कि वो ये है, ये वो है।
तो ऐसे बुक्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपको बोर्ड बुक्स ना मिले तो इस तरह का बुक भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये बुक्स भी बेबीज इजीली नहीं फाड़ सकते हैं, काफ़ी इसका जो पेज है वो काफ़ी सख्त है, तो बेबी इजीली इसे भी नहीं फाड़ सकते हैं। तो अगर आपको बोर्ड बुक्स नहीं इंट्रोड्यूस करना है तो इस तरह का बुक भी आप खरीद सकते हो। ये बुक्स भी बेबीज़ के लिए काफ़ी अच्छी होगी। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि बेबी को आप जल्दी-जल्दी अगर बुक इंट्रोड्यूस करोगे तो उसके कई सारे फ़ायदे आपको मिल जाएँगे, और वो क्या-क्या फ़ायदे हैं वो ही अब हम जान लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि बेबी का लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट होता है। बेबीज़ नए-नए वर्ड्स सीखते हैं, वो लैंग्वेज सीखते हैं, वो बोलना सीखते हैं। आजकल हमारे छोटे-छोटे फैमिली है तो बेबी के साथ बात करने के लिए कोई नहीं होता है, तो बेबी इज़िली जो लैंग्वेज है वो भी नहीं सीखते हैं, और ये हमारा कंप्लेन होता है कि बेबी बोलना नहीं सीख रहा है। तो अगर आप बेबी को जल्दी-जल्दी बुक इंट्रोड्यूस करोगे, उसके सामने हर रोज़ पढ़ोगे आप, नए-नए वर्ड्स वो सीखेगा, उसका लैंग्वेज सीखेगा, तो बेबी बोलना भी सीखेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि पहले-पहले आपको बेबी को अपने मदर टंग का ही जो बुक है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि वो बोलना सीखे, उसका लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट हो। सेकेंडली, बेबी को एनकरेज मिलता है टू लुक, टू टच, टू पॉइंट एंड आंसर क्वेश्चन, और बेबी का इमेजिनेशन बढ़ता है। बेबी का सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अगर आप जल्दी जल्दी बेबी को बुक इंट्रोड्यूस करोगे तो बेबी की सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। बेबी इमेजिन करता है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। तो बेबी को अगर आप जल्दी बुक इंट्रोड्यूस करोगे, बेबी को अगर आप बुक पढ़ के सुनाओगे, तो इतने सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, बेबी के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा बुक की वजह से। आप बेबी के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। बेबी बेड टाइम को बहुत एंजॉय करेगा। उसे अगर कोई स्लीपिंग इश्यू है, अगर उसे नींद नहीं आती है, अगर आप उसे स्टोरी सुनाओगे तो उसे नींद भी आ जाएगी। तो बेबी के साथ आपका ये जो बॉन्डिंग है, उसे उसके साथ आपको और ज़्यादा टाइम मिलेगा, उसके साथ आपका बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बेबी बुक्स की इम्पोर्टेंस को समझेगा। इंसान के लिए बुक कितना इम्पॉर्टेंट है, बुक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, ये बात समझाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बेबी ये खुद ब खुद धीरे धीरे सीख जाएगा। वो बुक्स की केयर करना सीखेगा। जहाँ से, जैसे कि मेरी मम्मा अभी बुक्स ले आती है और उसके बाद पढ़ने के बाद जहाँ पे रहता है वो जाके वहीं पे रख देती है। तो ये जो सीख है वो आपको अलग से बेबी को नहीं सिखाना पड़ेगा। पहले से ही अगर आप बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो बुक्स की केयर करना भी सीखेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज के समय जब बच्चे मोबाइल या टीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें कार्टून देखना ज़्यादा पसंद आता है, मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद आता है, तो इस टाइम पे अगर आप पहले से बेबी को बुक्स इंट्रोड्यूस कर दोगे, अगर आप बेबी को किताब दे दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई बात हो सकता है। उसका जो ध्यान है टीवी या मोबाइल की तरफ, वो हट के बुक्स की तरफ आ जाएगा, जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और आपके बच्चे के लिए भी। तो इसलिए बेबी को जल्दी जल्दी बुक अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो ये सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई एम श्योर कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।